हेलो स्टूडेंट्स, अप्लाइड मैथ्स क्लास 12 एक्सरसाइज 6.4 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। अब देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 है एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। यहाँ पर क्वेश्चन का स्टेटमेंट है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इफ ए लेस देन 0। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिफरेंशियल करें आप इसमें और पता करें क्या कहानी है। तो x का 1 हो जाएगा, b ओनली कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, सिर्फ a आ गया। ठीक है भाई। अब बिकॉज एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देयरफॉर एफ डैश एक्स कितना होना चाहिए बच्चों, लेस देन 0। इजिकल टू 0 नहीं होगा, ध्यान रखें, लेस देन 0 होगा। यानी कि एफ डैश एक्स की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड है, a के ऊपर। मीन्स इससे पता चलता है कि a जो है ना वो हमेशा क्या होना चाहिए, लेस देन 0। यही आपको इसमें प्रूव करना था। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन का स्टेटमेंट है प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन आर। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, सिर्फ इंक्रीजिंग की बात हो रही है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात नहीं हो रही है। देखते हैं, सबसे पहले इसका डिफरेंशियल करेंगे। एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x² माइनस 6 पड़ा है अपने पास में, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 12 है, x का 1 और 5 का 0, ओनली कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा इसका। अब आप इसमें ये देखो, ये 3 है, यहाँ पर कितना हो गया 12, और ये हमारे पास में 12, मीन्स 3 इसमें से कॉमन ले सकते हैं। तो आ गया x² माइनस ये हो जाएगा 4x, और यहाँ से आ जाएगा प्लस का 4, 3 कॉमन ले लिया। अब ऑब्जर्व करो आप इसको, x² माइनस 4x प्लस 4, ये क्या बन गया 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ध्यान से देखो, एफ डैश एक्स 3 है, ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे ना, तो अगर मैं 2 पुट करता हूँ तब तो ये 0 हो जाएगा। 2 के अलावा कोई भी वैल्यू, कोई रियल नंबर पुट करेंगे तो स्क्वायर की वजह से ऑलवेज क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। मीन्स मैं कह सकता हूँ फॉर x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर एफ डैश एक्स क्या होगा बेटा, या तो ग्रेटर देन 0 होगा या फिर इज इक्वल टू 0 होगा। तो जब कभी भी डेरिवेटिव ग्रेटर और इक्वल टू 0 मिलता है, इट मीन्स एफ एक्स क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन आर, यानी कि एनी रियल नंबर के लिए क्या होगा, ये इंक्रीजिंग होगा। यही आपको इसके अंदर प्रूव करना था। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही केयरफुली आप इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, एफ एक्स इक्वल्स टू 4x³ माइनस 18x² प्लस 27x एंड माइनस 7। बच्चों यहाँ पर बोला हुआ है शो दैट एफ एक्स इक्वल टू दिस इज इंक्रीजिंग ऑन आर। तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग डिसाइड करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसका डिफरेंशियल करते हैं। 4 पड़ा है, x³ का हो जाएगा 3x² माइनस 18, x² का हो जाएगा 2x और 27, और x का हो जाएगा 1 एंड 7 का हो जाएगा 0। अब ऑब्जर्व करो आपके इसमें, यहाँ पर कितना, एक बार आप है ना सॉल्व कर लेते हैं। 12x² माइनस का 36x और प्लस का 27। अब सोचो कॉमन कितना आ रहा है इसके अंदर, आई होप 3 आ रहा है। 3 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा इसके अंदर, 4x² माइनस ये हमारे पास में 12x और प्लस का हमारे पास में ये हो गया 9। इसको ऑब्जर्व करें अगर, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। चेक करो, 4x², ये 9 आ गया, और 6 और 8 माइनस का 12x, मीन्स परफेक्ट स्क्वायर है 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। बच्चों इसमें क्या देख रहे हैं आप, कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे ना, या तो ये 0 हो जाएगा या ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। मीन्स फॉर x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर एफ डैश एक्स ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ध्यान रखें, ग्रेटर और इक्वल टू 0।
तो इससे रिजल्ट निकलेगा fx इज इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। यही आपको इसमें प्रूव करना था। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, तो स्टेप टू स्टेप चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 9, fx इक्वल्स टू 5 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। प्रूव करना है कि ये फंक्शन fx रियल नंबर के लिए क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। चेक करते हैं इसके लिए। सबसे पहले डिफरेंशियल करना पड़ेगा, 5 का 0 माइनस 3x का 1 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x एंड माइनस 3x स्क्वायर। बच्चों अब इसमें -3 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 1, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, 3 तो बाहर ले ही लिया, 2x ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। ऑब्जर्व कीजिए ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। समझ सकते हैं अच्छी तरह से कि ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा, क्योंकि स्क्वायर है तो वैल्यू नेगेटिव कभी दे नहीं पाएगा। इस माइनस की वजह से हमेशा ये क्या रहेगा, लेस देन 0 या इक्वल 0 फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। पक्का? देयरफॉर fx इज डिक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। इजी है बट स्टेप टू स्टेप चलने से ही काम चलेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 10th, इसमें दो पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट fx इक्वल्स टू 1/x और कंडीशन दे रखी है x इज लेस देन 0। क्वेश्चन समझ लीजिए, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर द स्टेटेड वैल्यूज ऑफ x। मीन्स हमें अब बताना है इसके अंदर कि भी ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। x की अलग अलग वैल्यू जो आपको मेंशन की हुई है, यहाँ पर लेस देन 0 है, इसके अंदर क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। तो इस इन x की वैल्यू यानी जो ये इंटरवल दे रखा है, इस इंटरवल के लिए ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कैसे होंगे ये बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्या करना पड़ता है, इसमें डिफरेंशियल करना है 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर। ऑब्जर्व कीजिए, देखो 0 इसमें डाल नहीं सकते आप, क्योंकि 0 से कम है, यानी कि x नेगेटिव होगा। x की वैल्यू नेगेटिव इसमें पुट करेंगे बिकॉज स्क्वायर है तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। बट इस माइनस की वैल्यू, इस माइनस की वजह से ये ऑलवेज लेस देन 0 रहेगा। पता करो देखें कितना सही है, ऑलवेज लेस देन 0 रहेगा। क्यों भाई, इस माइनस की वजह से, क्योंकि x अगर नेगेटिव डालूंगा तो ये एक्स स्क्वायर तो ऑलवेज क्या होगा, एवरी वैल्यू ऑफ x ये पॉजिटिव होगा। 0 इसमें पुट कर नहीं सकते, इस माइनस की वजह से ये हमेशा क्या रहेगा, लेस देन 0 रहेगा। तो देयरफॉर fx इज व्हाट, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है भाई, तो क्या हो गया, ये हमारे पास में चेक वेदर बोला था ना, तो हमने इसमें चेक करने से क्या मिल रहा है, इसके अंदर ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब अपन बात करते हैं सेकंड वाले के लिए। डिक्रीजिंग फंक्शन किसके लिए, ये लिख दीजिए फॉर x लेस देन 0। यहाँ बात करते हैं, इसका भी डिफरेंशियल करना पड़ेगा f डैश x। इस पूरे को x मान लो तो 1/x का कितना होता है, माइनस 1/x स्क्वायर, यानी जो है उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसको x मान के काम किया था, इसके डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 0 और इसका ये एक्स स्क्वायर का 2x। फाइनली क्या मिल रहा है, माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। करेक्ट? स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, इसमें 0 लगा सकते हैं ना। तो 0 जैसे इसके अंदर पुट करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नॉट डिफाइन नहीं होगा, देखो आप क्यों नहीं होगा, 0 डालूंगा तो ये 0 करेगा। यहाँ पर 0 डालने पर 1 प्लस 0 कितना, 1 होगा। 1 का स्क्वायर 1 मतलब 0/1 मिलेगा 0 डालने से, ध्यान रखना। और दूसरी कोई भी वैल्यू डालेंगे x की, पॉजिटिव वैल्यू डाल सकते हो 0 के अलावा, तो पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे, ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। बस इस माइनस की वजह से ये पूरी वैल्यू हमेशा लेस और इक्वल टू 0। 0 किसकी वजह से, कि बिकॉज 0 पुट कर रहे हैं, और नेगेटिव किस वजह से मिलेगी, इस माइनस की वजह से। ठीक है ना, किसके लिए, फॉर x ग्रेटर और इक्वल टू 0। देयरफॉर fx इज डिक्रीजिंग फॉर x ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये हमारे पास में डिक्रीजिंग इसका आंसर हो जाएगा। इसमें भी डिक्रीजिंग मिला, इसमें भी डिक्रीजिंग मिला। बहुत अच्छी तरह से केयरफुली आप समझिए, इंटरवल का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल होता है, उस रोल को अच्छी तरह समझते हुए आंसर देंगे।
क्वेश्चन नंबर 11 तो देखिए, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस आर नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग। ये इन इंटरवल्स के लिए बात करनी है, तो प्रूव करना है। देखते हैं, पहले चेक करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल इसका एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का 1 और 1 का 0। बच्चों इसके अंदर 2 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 1/2 मीन्स 2 और x माइनस ये 0.5। ये मेरे पास में f डैश x आ गया, पक्का। अब चेक करना है हमारे को, तो नंबर लाइन मेंशन कीजिए इसके अंदर, और इंटरवल सिर्फ इसी के अंदर बात करनी है मेरे को, यहाँ -1 और यहाँ पर +1। इस इंटरवल से बाहर बात नहीं करनी है, यहाँ बात नहीं करेंगे, यहाँ बात नहीं करेंगे, सिर्फ इस इंटरवल में बात करनी है। अब ये 0 कहाँ पर हो रहा है, 1/2 यानी कि 0.5 के ऊपर। x की वैल्यू अगर 0.5 रख दी जाए तो पूरा 0 हो रहा है। 0.5 कहाँ मेंशन कर लें, यहाँ पर कर लें 0.5। बच्चों इस इंटरवल के 2 पार्ट हो गए, इधर वाला और एक ये इधर वाला। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ -1 से 0.5 के बीच में कोई नंबर सोचूं, दैट इज 0 सपोज। अगर मैं 0 यहाँ पर पुट करूँगा तो 0 - 0.5 क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बार प्लस है तो फाइनल वैल्यू क्या रहेगी, इसमें नेगेटिव रहेगी। 0.5 से 1 के बीच में कोई नंबर सोचो, सपोज 0.7 ले लिया मैंने। 0.7 यहाँ इसमें पुट करूँगा ना, तो 0.7 - 0.5 क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, मीन्स प्लस मिल रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर सोचूं -1 से 0.5 तक अगर मैं बात करूं तो ये कैसा मिल रहा है, डिक्रीजिंग। 0.5 से 1 तक बात करूं तो कैसा मिल रहा है, इंक्रीजिंग। बट हमें इस पूरे इंटरवल के लिए जवाब देना है, तो देखें -1 से 1 के बीच में यहाँ से यहाँ तक अगर मैं सोचूं, है ना, इस इंटरवल के लिए बात करूं, तो इस जगह पर तो ये नेगेटिव है, इस जगह पर ये पॉजिटिव है। तो मैं क्या स्टेटमेंट दे सकता हूं, बिकॉज f डैश x हैज नॉट सेम साइन, यहां पर सेम साइन नहीं मिल रहा है फॉर -1 से 1। इस इंटरवल के लिए सेम साइन नहीं है, ठीक है। सो fx इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ये आएगा। अगर सेम साइन होता ना, जैसे पूरा नेगेटिव हो जाता है यहाँ से यहाँ तक, तो अपन डिक्रीजिंग, और यहाँ से यहाँ तक पूरा पॉजिटिव हो जाता तो इंक्रीजिंग कह सकते थे। बट इस हिस्से में नेगेटिव, इस हिस्से में पॉजिटिव है। सो फॉर होल इंटरवल देयर इज नो सेम साइन, सो वी कैन से दैट इट fx इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1। ओके, अब इसका सेकेंड पार्ट, यहाँ पर डिफरेंशियल करें f डैश x, इसको x मान लें तो 1/x का कितना होता है बच्चों, -1/x²। और जिसको x माना था उसके डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, x² का 2x हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट को सोचें आप, माइनस का 2 1/x आएगा यहाँ पर, x अपॉन ये x² प्लस 1 और ये होल स्क्वायर, इस 2 को यहाँ पर लगा दें बोले, करेक्ट। अब इसको ऑब्जर्व करो, रियल नंबर, पूरे रियल नंबर की बात करनी है। तो सबसे पहले आप नंबर लाइन मेंशन करेंगे यहाँ पर। इस नंबर लाइन में ये -∞ इस तरफ हमारे पास में +∞। अब x की वो वैल्यू यहाँ पर मार्क करनी है इसके ऊपर जहाँ पर f डैश x 0 मिल रहा है। x की सिर्फ एक ही वैल्यू है, कौन सी, 0, जहाँ पर ये पूरा f डैश x क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। और कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि ये तो स्क्वायर क्वांटिटी है तो प्लस मिलेगा, और समथिंग +1 क्या होगा, कोई वैल्यू मिलेगी मेरे को, और उसका होल स्क्वायर मीन्स पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड होगी यहाँ पर। तो यहाँ 0 आने के चांस नहीं है। इस x की वैल्यू इसी को डिस्कस करनी पड़ेगी। इसके लिए x अगर मैं 0 पुट करूँ तो पूरा 0 हो जाएगा, तो मार्क हियर 0 मीन्स ये नंबर लाइन अब 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, ये वाला और ये वाला। अगर मैं -∞ से 0 तक बात करूँ तो कोई भी नंबर सोचो आप, सपोज मैंने -2 ले लिया, -2 -5 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं, -5 ले लो, तो x की जगह पर -5 रखूंगा, माइनस का 10, और इसकी वजह से क्या मिल जाएगा, प्लस मिल जाएगा मेरे को। और यहाँ पर तो ये ऑलवेज पॉजिटिव ही मिलेगा, तो फाइनल जो रिजल्ट है इस इंटरवल का पॉजिटिव मिलना है। 0 से इन्फिनिटी में 7 लिख लो, कोई भी वैल्यू, 7 8 9 कुछ भी ले सकते हैं ना, 1 भी ले सकते हैं। यहाँ रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये
ये पूरा पूरा पॉजिटिव रहेगा हमेशा, बट इस माइनस की वजह से ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव। अब अगर मेरे को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंडिविजुअली बताना हो तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक तो ये कह रहा है क्या होगा, इंक्रीजिंग, और जीरो से इन्फिनिटी तक ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। बट हमें पूरे रियल नंबर के, देखो पूरे रियल नंबर के लिए बात करनी है तो हम कह सकते हैं बिकॉज एफ डैश एक्स हैज नॉट सेम साइन। कैसे, यहां पॉजिटिव आ रहा है, यहां नेगेटिव आ रहा है, सेम साइन फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। पूरे रियल नंबर के लिए सेम साइन नहीं है, ठीक है। देयरफॉर fx इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन r, यानी कि रियल नंबर के लिए ना तो ये इंक्रीजिंग होगा ना ये डिक्रीजिंग होगा। पूरे रियल नंबर के लिए बात हो रही है, ध्यान रखना। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ें और उसके बाद में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस एक्स है और दो पार्ट इसमें प्रूव करने के लिए बोले हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू इन्फिनिटी और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन माइनस इन्फिनिटी से 0। इसके लिए पहले नंबर लाइन मार्क करें, ये हमारे पास प्लस इन्फिनिटी और यहाँ पर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी और ये हो गया 0। बच्चों माइनस इन्फिनिटी से 0 के लिए मॉडुलस फंक्शन है ना एफ एक्स, ये कितना होगा, माइनस का x, और यहाँ के लिए होगा ये हमारे पास में एफ एक्स इक्वल्स टू प्लस एक्स। इसके दो पार्ट कर लें। अब देखो इसका अगर मैं डिफरेंशियल करता हूँ ना, ये इंटरवल कौन सा हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, तो एफ डैश एक्स हमेशा क्या हो जाएगा, -1। ये -1 रहेगा ऑल वैल्यूज ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू 0। माइनस इन्फिनिटी से 0 तक की किसी भी वैल्यू के लिए -1 ही रहेगा, मीन्स इट इज ऑलवेज लेस देन 0 फॉर दिस इंटरवल। देयरफॉर एफ एक्स इज, यहाँ क्या रहेगा, इक्वल टू 0 तो नहीं हो पाएगा ना। देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन माइनस इन्फिनिटी से 0। तो ये कहानी तो सेकेंड वाली तो प्रूव हो गई। यहाँ पर बात करते हैं 0 से इन्फिनिटी के लिए, तो एफ एक्स इक्वल्स टू प्लस एक्स है, तो करें डिफरेंशियल इसका, ये कितना हो जाएगा, +1, और 0 से इन्फिनिटी के बीच की किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा +1 ही रहेगा, 0 कभी नहीं हो पाएगा और नेगेटिव कभी हो नहीं पाएगा, मीन्स ग्रेटर देन 0 फॉर दिस इंटरवल। देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू इन्फिनिटी। यही आपको प्रूव करने थे, इजी है, बस मॉडुलस फंक्शन का थोड़ा ध्यान रख के काम करेंगे। स्टूडेंट्स इस क्लास का लिंक अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। होप यू आर द बेस्ट रिजल्ट।